हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। मैं उज्ज्वल आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल उज्ज्वल सर फिजिक्स पर। तो हमने न्यूमेरिकल करे थे यार, न्यूमेरिकल कंटिन्यू करते हैं। ध्यान दे भाई सभी, न्यूमेरिकल हमने बहुत अच्छे अच्छे सवाल सीखे थे, तो कुछ न्यूमेरिकल और करते हैं। तो आ जाओ शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो ध्यान दे भाई, न्यूमेरिकल शुरू करते हैं हम, ठीक है। तो आ जाओ बात करते हैं, ठीक। तो एक सवाल और करते हैं, दो क्वेश्चन करे थे हमने, एक और क्वेश्चन करते हैं जो बहुत कॉमन है। तो एक क्वेश्चन और है, आ जाओ देखो। दो चार्जेज है मेरे बच्चों, टू चार्जेज, ईच ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम। ये भी इतना ही है, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ठीक है। तो दो चार्ज हैं और सेपरेटेड बाय, उनके बीच में सेपरेशन दे रखा दोस्तों 20 सेंटीमीटर का। तो सवाल ये है, टू चार्जेस ऑफ मैग्नीट्यूड 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम आर सेपरेटेड 20 सेंटीमीटर अपार्ट, ठीक है। ये चीज दे रखी है। अब वो कहता आपसे कि फाइंड अ पॉइंट ऑन टू द, सॉरी फाइंड अ पॉइंट नहीं है इसमें, कहता है कि व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑन टू द मिड पॉइंट ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द टू, यानी उनके मिड पॉइंट ये होगा मिड पॉइंट एम मान लिया। इस पर आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। पहली चीज तो ये पूछ ली उसने। दूसरी चीज वैसे वो ये नहीं पूछता जनरली, वो पूछता है also calculate the force acting onto the mid point of the line joining the two। तो ये सवाल बहुत कॉमन है, ठीक है। तो बच्चे फंस जाते हैं, पर आ जाओ, है सवाल बहुत आसान, 1-2 नंबर का ही है, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है। तो आपको थोड़ा ढंग से सीखना बस। तो सबसे पहले लाइन ज्वाइनिंग द टू के ऊपर हम बिठाएंगे टेस्ट पॉजिटिव चार्ज को बैठा दिया, ठीक है। +1 लिखा जाता है, ठीक है। तो आ जाओ शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आप ये देखें तो अगर ये मिड पॉइंट है तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा, आप कहोगे सर 10 सेंटीमीटर। ये वाला कितना होगा, आप कहोगे सर ये भी 10 सेंटीमीटर होगा। मैं कहूँगा शाबाश, वाह भाई वाह, कितने प्यारे बच्चे हो। तो अगर हम इवन फील्ड देखें पहले चार्ज की वजह से, तो आप कहोगे सर पहला चार्ज टेस्ट पॉजिटिव को इस तरफ धक्का मारेगा, इस तरफ होगा हमारा इवन, ठीक है, ओके। यहाँ देखो भाई, आपको दिख नहीं रहा होगा इसलिए लिख देता हूँ इस तरह, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, ठीक है। तो आ जाओ देखो, अब बात करते हैं यार, पहला चार्ज इस तरफ धक्का मार रहा होगा, ठीक है, धक्का इस तरफ होगा, पहला चार्ज इस तरफ धक्का मार रहा होगा जैसा कि हमने यहाँ पर बनाया, ठीक है। अब दूसरे वाले को देखो, दूसरा वाला क्या कर रहा होगा भाई, इसको इस तरफ धकेल रहा होगा, तो इस तरफ फील्ड आएगी दूसरे वाली, जिसका नाम क्या होगा, E2। दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं तो जीरो तो हो सकती है। तो आ जाओ देखो, सबसे पहले बात करते हैं कहां पर जीरो होंगी। तो देखो सबसे पहली बात है, अगर आप E1 निकालोगे तो E1 कितनी आएगी, E1 आएगी K Q1 कितना, 1.6 इंटू 10⁻⁻11 कूलम, और सेपरेशन कितना भाई, मिड पॉइंट लिया तो 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये हो गया E1। E2 कितनी आएगी, आप कहोगे सर E2 भी इतनी ही आएगी। E2 में क्या होगा, E2 में क्या होगा भाई बताओ, आप कहोगे सर E2 में होगा यही चार्ज, यही डिस्टेंस 10⁻⁻10, लेकिन एक चीज बदल जाएगी, क्या बदलेगी, आप कहोगे सर डायरेक्शन बदल जाएगी। E1 वाले की डायरेक्शन क्या है, E1 वाले की डायरेक्शन है प्लस आई कैप डायरेक्शन है। अगर हम आपसे E2 पूछे तो आप कहोगे सर E2 बिल्कुल सेम होगी, K Q1 Q2, यानी Q1 KQ/R² 10⁻⁻11 और अपॉन 10 सेंटीमीटर का क्या करना पड़ेगा, स्क्वायर करना पड़ेगा। डायरेक्शन क्या आएगी मेरे बच्चों, आप कहोगे सर डायरेक्शन आएगी इस तरफ, ये लेफ्ट में, तो लेफ्ट में क्या होता है, माइनस आई कैप। तो ये तो दोनों बराबर है ना यार, बराबर हैं, तो क्या होगा, इन दोनों का सम लेना आपको एम पॉइंट पर। तो ई टोटल कितना होगा, ई टोटल होगा E1 प्लस E2।
जुड़ जुड़ा कर कितना हो जाएगा, एट कहाँ पर, एम पर। आपको हो गया सर एट एम पर 0 हो जाएगा। कैसे, आ जाओ देख लो, क्योंकि सम हमेशा यहाँ पर उसने कहा है कि किस पॉइंट पर फील्ड, मिड पॉइंट पर 0 है, सॉरी मिड पॉइंट पर उसने कहा है कि हमारी फील्ड कितनी है, 0 नहीं होगा भाई। तो हम इसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, कैलकुलेट करेंगे, 0 नहीं होगा, ऐसे 0 नहीं होगा, साबित करेंगे उसको। तो जरा देखो E1 की वैल्यू कितनी है, E1 की वैल्यू है K 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 11/10 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ठीक है। और E2 की वैल्यू कितनी है, आपको हो गया सर इतनी ही है, K 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 16/10 सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। जरा ढंग से देखो बच्चों, आपको हो गया सर E1 तो हमारी राइट साइड में है, तो ये हमने प्लस की मान ली राइट साइड वाली, और ये वाली किस तरफ है, ये वाली किस तरफ है, आपको हो गया सर लेफ्ट में है, लेफ्ट में है भाई हमारी E2। जरा देखो E2 इस तरफ है, तो दोनों बराबर ही तो हैं, तो दोनों बराबर हैं, तो E टोटल कितनी आ गई, आपको हो गया सर वाह मजा आ गया, E टोटल कितनी आ गई, 0। कहां पर 0 आ गई, एम पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमारी 0 आ गई मेरे बच्चों। तो अब बात करते हैं, एम पर हमारी फील्ड 0 आ गई, तो ये आपको वैसे 1 नंबर में आता है तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, खुद सोच के देखो कि अगर एम पॉइंट लोगे, मिड पॉइंट लोगे, तो होगा क्या, ये वाला उधर धक्का मारेगा, ये वाला इधर धक्का मारेगा, दोनों बराबर के हैं तो धक्का भी बराबर होगा, है ना। तो अगर दोनों बराबर के हैं तो धक्का भी बराबर का होगा, अगर धक्का भी बराबर का होगा तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, दोनों में बराबर ताकत है तो गाड़ी किसी तरफ जाएगी। वही एग्जांपल अगर हम ले तो आपको हो गया सर किसी भी तरफ नहीं जाएगी, दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं। तो हमारी टोटल फील्ड कितनी आ गई, 0 आ गई, किस पॉइंट पर, एम पॉइंट पर। अब बी पार्ट इसका इंपॉर्टेंट है, बी पार्ट बहुत कॉमन है, तो बी पार्ट में आपसे पूछी जाती है फोर्स ऑन टू द मिड पॉइंट ऑफ द लाइन ज्वाइनिंग द टू। तो फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, आपको हो गया सर Q इंटू ई होता है, Q इंटू ई, ठीक है। तो अब देखो, अगर आप देखें तो Q का तो चक्कर ही खत्म यार, Q का तो चक्कर ही खत्म, पंगा ही खत्म, फील्ड कितनी है वहां पर 0, तो फोर्स कितनी आ जाएगी 0, तो वहां पर फोर्स आएगी हमारी 0 ऑन टू द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ टू सेम चार्जेस, सेम चार्जेस के मिड पॉइंट पर हमारी फोर्स कितनी आ जाएगी बच्चों, 0 आ जाएगी। तो सवाल बहुत सिंपल था, सबको समझ आया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो इसको उतार लें भाई, 2 नंबर में, 1 नंबर में, 1 नंबर में ये वाला पार्ट आ सकता है, ये वाला पार्ट भी आ सकता है। आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए कि अगर 2 चार्जेज हैं जिनका मैग्नीट्यूड सेम है तो उनके लाइन ज्वाइनिंग मिड पॉइंट पर क्या होगी फोर्स, तो आपको हो गया सर 0 होगी, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे हम, कई क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ एक और क्वेश्चन सीखते हैं। एक पानी की बूंद है, ठीक है, और जिसका मास आपको दे रखा 1 ग्राम। अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम इज फॉलिंग वर्टिकली, नीचे आ रही है भाई, टप 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 पानी की बूंदें, बरसात की बूंदें नीचे गिर रही हैं, रिमझिम बरसात हो रही है, टप 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 करके कहाँ आ रही है, नीचे। तो बरसात की बूंदें नीचे आ रही हैं, बरसात की बूंद का चार्ज आपको दे रखा मेरे बच्चों 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलाम। वो कहता है कि व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड रिक्वायर्ड, what is the electric field required so that water drop remain stationary in air। तो वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू बताओ ताकि पानी की बूंद नीचे गिरनी बंद हो जाए, जहां थी वहीं रहे, ऊपर हवा में स्टेशनरी हो जाए, तैरती रह जाए, तो ये बताना है। आ जाओ तो देखो, सवाल बहुत सिंपल है, इक्विलिब्रियम करना है। इक्विलिब्रियम मतलब अगर आप इस तरफ तैर रहे हो नदी में, गर्मी का मौसम है, आप गए नहर में तैरने के लिए, आप इस तरफ तैर रहे हो बहाव के साथ, और बहाव के साथ तैर रहे हो दोस्तों, आप बहाव के साथ तैर रहे हो, एकदम से मगरमच्छ आ जाता है इस तरफ से क्या आ जाता है कि खूंखार क्रोकोडाइल, खूंखार मगरमच्छ है, ठीक है, खूंखार मगरमच्छ। तो आप क्या करोगे, पलटी मारोगे, और पलटी मारोगे तो क्या होगा, बहाव के खिलाफ तैरोगे,
आप कहोगे जान बचा दो सर, किसी तरीके से बचा लो, मैं बाहर खड़ा तमाशा देख रहा हूँ। इस तरफ बहाव है, इस तरफ क्या है, नदी बह रही है, वेलोसिटी ऑफ रिवर, और इस तरफ क्या है, वेलोसिटी ऑफ पर्सन। अगर दोनों वैल्यू बराबर हैं, अगर नदी भी 20 की स्पीड से चलती है और पर्सन भी 20 की स्पीड से चलता है, 20 मीटर पर सेकंड, तो ये कहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आप कहोगे सर जहां था वहीं दिखाई देगा, कहीं पर भी नहीं जाएगा। तो इक्विलिब्रियम जब भी करवाना हो तो दोनों को इक्वल करना होता है। वो कह रहा है कि बूंद नीचे ना गिरे, जहां थी वहीं अटक जाए, ना नीचे जाए ना ऊपर जाए। अगर ये वाली फोर्स यानी उसका वजन ज्यादा होगा तो नीचे आ जाएगी, और ऊपर ज्यादा लगा दी तो ऊपर चली जाएगी। दोनों बराबर होनी चाहिए, तो दोनों बराबर होनी चाहिए प्यारे बच्चों। तो आओ देखो, तो आप कहोगे कि सर दोनों को बराबर करने के लिए फोर्स ड्यू टू वेट किसके इक्वल होना चाहिए, फोर्स ड्यू टू बाबा कूलम्ब, कूलम्स लॉ के हिसाब वाली फोर्स के इक्वल हो जाना चाहिए, तभी मजा आएगा। ठीक है, तो आ जाओ देखते हैं। आओ, ये भी उतार लिया होगा आपने सवाल, वो समझ आ गया, तो इस सवाल को उतार लिया होगा। आओ देखते हैं, आओ देखें, अब इस सवाल को करते हैं। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है बच्चों, एक एक नंबर में, अब एक नंबर में आ सकते हैं, 20 क्वेश्चन आते हैं, पैटर्न बदल चुका है। ठीक है, तो आ जाओ देखो, इसकी बात करते हैं एक बार ढंग से, देखो। ठीक है, तो फटाफट सीखते हैं। आओ, तो यहां पर हमें इक्वेट करना है। इक्वेट कैसे होगा बच्चों, आप कहोगे सर फोर्स ड्यू टू वेट को इक्वल कर दो फोर्स ड्यू टू कूलम के। वेट की वजह से फोर्स क्या होती है, बच्चा बच्चा जानता है, मास इनटू ग्रेविटी। बाबा न्यूटन का नाम लो। कूलम का नाम दो तरीके से लिया जा सकता है, एक के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, और एक Q इंटू ई करके भी लिया जा सकता है। कैसे होता है बच्चों, जैसे मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो यार फोर्स ही तो आ गई है, फोर्स का फॉर्मूला क्या आ गया, फोर्स का फॉर्मूला आ गया Q इंटू ई, कोई भी बता देगा। तो बहुत आसान कंसेप्ट है। तो हमने लिखा कूलम्बिक फोर्स आ गई मेरे बच्चों Q इंटू ई। तो यहां पर अब वैल्यू सब्सटीट्यूट कर लो। 1 ग्राम का मतलब क्या है, 10 की पावर -3 kg। ग्रेविटी कितनी होती है, 10 ले लो। Q की वैल्यू क्या दे रखी है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 दे रखी है। फील्ड आपको निकालनी है, कोई भी निकाल देगा। इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या आई, अरे यार ये दिख नहीं रहा होगा आपको, आ जाओ इधर देखो यार, यहाँ देखो, दोबारा बता देता हूँ, एक बार ध्यान दो आप। यहाँ देखो, मैं कह रहा था आपको कि हमारे फोर्स फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। तो हमारी फोर्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, Q इंटू ई आ जाएगी। ये बात मैं आपको बता रहा था। ठीक है, तो आ जाओ देखो, अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड की। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बनी, 10 की पावर -2 हो गई है। 1 और नीचे क्या आ जाएगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻, ये पॉइंट हटा लो, पॉइंट हटाते ही कितना हो जाएगा, 10 की पावर -20 हो जाएगा। तो अब इसको ऊपर ले जाओ, आप कहोगे सर ये हो गया 16 और ये हो गया 10 की -2 और ये हो गया 10 की +20। तो आप कहोगे इलेक्ट्रिक फील्ड होती है न्यूटन पर कूलम में। कैलकुलेट कर ही देता हूँ मैं, प्यारे बच्चे हैं। तो आ जाओ देखो, 16 को क्या लिख सकते हो, आप कहोगे सर 4 इंटू 4। मैं कहूँगा वाह, कहाँ थे भाई तुम इतने होशियार बच्चे, 10 की पावर 18 बन गया। इलेक्ट्रिक फील्ड को देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बनी, 100 इंटू 100 कर लिख सकते हो इसको। 10 की पावर 4 कम हो गई, इधर कितना बचा, 10 की पावर 14 बचा। अब ये क्या आ गया, 4 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 25, ये कितना हो गया 25। तो आप कहोगे सर 625 और इंटू 10 की पावर 14 न्यूटन पर कूलम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आ गई। बहुत सिंपल सवाल था, 2 नंबर में ही आएगा, 2 से ज़्यादा में नहीं आएगा। ठीक है, ये 2 नंबर का ही क्वेश्चन होता है। तो आसान था, कंसेप्ट भी आपको क्लियर हो गया होगा इसका। एक और क्वेश्चन करते हैं, आओ देखो, एक और क्वेश्चन करवाता हूँ, ढंग से देखो। सिंपल सवाल था, उतार लो भाई इसको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। मेहनत करनी यार, मेहनत से कहाँ तक बचोगे, मेहनत करते चलो। ठीक है, नंबर सारे आएंगे, पढ़ना तो पड़ेगा ही भाई, ऐसे नहीं होगा कुछ भी। ठीक है, आओ बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। तो देखो, नेक्स्ट बात करते हैं फटाफट।
तो एक और चीज़ सीख लेते हैं। अब देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं यार, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। एक पानी की बूंद है, ठीक है, एक पानी की बूंद है। पानी की बूंद वाला तो हो गया, ऑयल ड्रॉप वाला करते हैं। एक ऑयल ड्रॉप है बच्चों, ठीक है, ऑयल ड्रॉप है, ऑयल ड्रॉप है जिसका आपको वेट दे रखा है। एन ऑयल ड्रॉप ऑफ वेट 3.2 इंटू 10⁻⁻12 न्यूटन, ये वेट उसको आपको दे रखा है, ठीक है। फॉलिंग वर्टिकली, नीचे गिर रही है भाई, ठीक है, फॉलिंग वर्टिकली। तो वो कह रहा है कि व्हाट इज द चार्ज ऑन द ऑयल ड्रॉप, आपसे चार्ज की वैल्यू पूछ रहा है। इफ इलेक्ट्रिक फील्ड विच इज इन द अपोजिट डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड की आपको दे रखी है वैल्यू 5 इंटू 10⁻⁴ न्यूटन पर कूलम। ढंग से देखें भाई सवाल को, ठीक है। तो सवाल सिंपल सा है, वो कहता है आपको an oil drop is stationary in air where an electric field is applied in the upward direction. If weight of the oil drop is 3.2 into 10⁻⁻12 Newton, then calculate the charge acting on it. तो सिंपल सवाल है, आ जाओ बात करते हैं। जो बूंद है वो किस वजह से नीचे गिर रही होगी, आप कहोगे सर न्यूटन का नाम लेके नीचे गिर रही होगी। अब ये नीचे नहीं गिर रही तो ऊपर कौन ताकत लगा रहा होगा, न्यूटन और कूलम की खूंखार लड़ाई चल रही है, एक नीचे की तरफ और एक ऊपर की तरफ। फिलहाल दोनों बराबर हो गए हैं, दोनों बराबर मतलब दोनों की जो फोर्स है कुल मिलाकर कितनी हो गई है, 0, क्योंकि दोनों इक्वल और अपोजिट हैं। दोनों कैसे हैं बच्चों, इक्वल और अपोजिट। बच्चा बच्चा जानता है एक होता है प्लस वाई, एक होता है माइनस वाई। तो अगर आप देखें तो आप इसको प्लस कह लो या इसको माइनस कह लो, या इसको माइनस कह लो इसको प्लस कह लो, कोई दिक्कत नहीं होती फिजिक्स में, ठीक है। तो आ जाओ देखो, इसको माइनस कह लिया हमने, फोर्स ड्यू टू कूलम किसके इक्वल आ गई, फोर्स ड्यू टू वेट, ठीक है। आ जाओ तो देखो कूलम्स लॉ की वजह से क्या होगा, Q इंटू ई, कोई भी बता देगा, आप तो बहुत टैलेंटेड हैं, आप तो पक्का बता देंगे। Q इंटू ई, वेट का फॉर्मूला क्या है, वेट की वैल्यू दे दी सीधी आपको। तो यहां पर थोड़ा ध्यान देना भाई, आपको वेट दे रखा, अब की बार मास नहीं दे रखा, तो आपको सीधा वेट दे रखा है। वेट दे रखा कितना, न्यूटन से, यूनिट से पता लगाओ, देखो यूनिट से, अगर ये केजी होता तो मास था, न्यूटन है तो पूरा वेट है। तो 3.2 इंटू 10⁻⁻12। आ जाओ देखो क्यू कितना है भाई, आपको कैलकुलेट करना, व्हाट इज द चार्ज। ई कितना दे रखा है, आपको हो गए सर हमें 5 इंटू 10⁻⁴ दे रखा, 3.2 इंटू 10⁻⁻4, इसको 4 कर लो, आसान हो जाएगी हमारी कैलकुलेशन। 4 कर लेते हैं इसको, ठीक है, क्वेश्चन में 4 कर लो इसको, ठीक है। आ जाओ देखो, तो यहाँ पर देखें भाई, तो आ जाएगा Q 4 इंटू 10⁻⁴ और 3.2, ये पॉइंट हटाओगे तो 10 आएगा ऐसे नीचे, और ये 10⁻⁻12, मैं आपको बता रहा हूँ बस, ठीक है। और ये कितने पर जाता, 8 पर जाता है, ठीक है। तो ये कितना आ गया, आप बताओ, आप बताओगे कि सर 10⁻⁻12 था इंटू 8 था, एक 10 था नीचे, एक और आ गया 10⁻4 आ गया। तो आप कहोगे सर Q की वैल्यू आ रही है 8 इंटू 10⁻⁻12, ये 10⁻+5, तो ऊपर आके -5, तो आ गया कितना Q आ गया 8 इंटू 10⁻⁻17। तो ये आ गया हमारा चार्ज कूलम्ब में, ठीक है। तो ये वैल्यू आ गई भाई हमारी, और सवाल बहुत सिंपल था, ये भी 2 नंबर में ही आता है, अब 1 नंबर में भी आ सकते हैं, क्योंकि हमारे बहुत सारे क्वेश्चन अब 1 नंबर में आने लग गए हैं। तो बहुत आसान था, उम्मीद करता हूँ मैं सबको समझ आया होगा। और भी बहुत न्यूमेरिकल है भाई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के, सारे न्यूमेरिकल करेंगे हम। तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं दोस्तों, तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, स्ट्रेंथ एंड ऑनर।